चीज प्राइस पे डिवाइड करता हूं तो जवाब एक से ज्यादा आ जाता है, इससे हम इसको मोर देन यूनिटी का नाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी डिमांड है जहां पर मोर चेंज इन प्राइस एंड लेस चेंज इन डिमांड। मिसाल ले लेते हैं, चले। प्राइस में चेंज 10%, डिमांड में चेंज 7%। भाई डिमांड लेस रखनी ना, प्राइस ज्यादा रखनी है। तो ऐसी सूरत में जब मैं डिवाइड करूंगा डिमांड को किस पे, प्राइस पे, यानी 7/10, तो जवाब आएगा 0.7। इसका मतलब है इन इलास्टिक डिमांड को मैं एक और नाम दे सकता हूं, और वो नाम मैं दे सकता हूं क्या शाबाश, आई कैन गिव इट ए नेम लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी। तो इससे पता चला कि डिमांड जो है उसको यूनिटी से भी मेजर किया जा सकता है। इलास्टिक डिमांड को मोर देन यूनिटी कहा जाएगा, और इन इलास्टिक डिमांड को क्या कहा जाएगा, शाबाश, लेस देन यूनिटी। तो इन इलास्टिक डिमांड का एक और नाम रख देते हैं, इन इलास्टिक डिमांड का एक और नाम रख देते हैं, और वह रख देते हैं लेस देन यूनिटी। तो एग्जाम दो ही बनाई हमने फिलहाल, डिमांड में ज्यादा चेंज आए, प्राइस में कम आए तो इलास्टिक। अगर प्राइस में ज्यादा चेंज आए, डिमांड में कम चेंज आए, तो इनइलास्टिक, लेस देन यूनिटी। क्या केस हो सकता है? केस ये हो सकता है कि मैं कहता हूं कि मैं एक लग्जरी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट एलईडी टीवी। हम बात करें एलईडी टीवी। तो एलईडी टीवी की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो टीवी है ना, एलईडी टीवी, इस तरफ क्वांटिटी है, इस तरफ प्राइस है। तो हमें प्राइस में यहाँ पे कम चेंज दिखाना है और डिमांड में ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ कि जी एलईडी टीवी था 46,000 का या 45,000 का। रोज़ के 45,000 का था, रोज़ के 100 एलईडी टीवी बिक जाते थे। प्राइस में इजाफा हो गया जी, प्राइस होगी 46,000, डिमांड हो गई 25 एलईडी पर डे। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। एरो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? डिमांड कब हमारा जो है वो हो गया फ्लैट, डिमांड कब हो गया हमारा फ्लैट। ठीक हो गया बच्चों? तो इसको हम कहेंगे कि देखें प्राइस में थोड़ा चेंज है, डिमांड में ज्यादा है, तो ये तो भाई इलास्टिक है, और ये मोर देन यूनिटी भी है, चूंकि प्राइस में चेंज थोड़ा है और डिमांड में चेंज ज्यादा है। तो जब डिमांड का चेंज प्राइस पे डिवाइड होगा तो आंसर एक से ज्यादा आएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि ये एलईडी टीवी है। अब एलईडी टीवी तो ऐसी चीज है कि 1,000 महंगा हुआ, लोगों ने कहा यार इसके बगैर तो खाना भी खाया जा रहा है, घर भी चल रहा है, जरूरत ही नहीं है, तो ये ऐसी चीज है, ये महंगा हुआ है, छोड़ दो।
प्राइस में चेंज ज़्यादा आए, डिमांड में चेंज कम आए, तो क्या आप इसे कहेंगे? इनएलास्टिक। प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हुई, डिमांड ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, इनएलास्टिक। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आए, रेशो के हिसाब से देखा जाए तो 45,000 का 1,000 तो वो थोड़ा है, लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स किया है, इसलिए ये इलास्टिक है। इस केस में प्राइस में चेंज कम हुआ है, डिमांड में चेंज ज़्यादा आया है, इसलिए इसे मोर देन यूनिटी कहा जाएगा। क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे डिमांड का चेंज प्राइस पे तो वो ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। और जब आप डिवाइड करेंगे इनइलास्टिक डिमांड को, तो वहाँ पर प्राइस का चेंज बड़ा होगा, डिमांड का चेंज छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो वहाँ पे जवाब जो है वो एक से कम आएगा, इसलिए उसे लेस देन यूनिटी का नाम भी दिया जाता है और इसे मोर देन यूनिटी का नाम भी दिया जाता है। क्लियर होगी बात उमर? क्यों भाई? अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली इस हवाले से कि जनाब ये दो एक्सट्रीम थी, एक इलास्टिक एक इनइलास्टिक। लेकिन हम अगर इसको डिसिप्लिनरी तौर पे इस तरह रखें कि, या डिसिप्लिन के तौर पे यूँ रखें कि जी डिमांड में चेंज 13% आया, प्राइस में 10%, तो ये इलास्टिक है क्योंकि डिमांड में ज़्यादा है। और अगर डिमांड में चेंज 7% है, प्राइस में चेंज 10% है, तो ये एक से कम है, इसलिए ये इनइलास्टिक है। ठीक है, तो हम इसको लेस देन यूनिटी कह सकते हैं। ठीक है जी, लेस देन यूनिटी कह सकते हैं, लेस देन वन, और इसको मोर देन वन। लेकिन याद दहानी के लिए डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। याद दहानी के लिए डायग्राम इसलिए दोबारा बना लेते हैं कि एक जगह सारे डायग्राम इकट्ठे हो जाएं, तो बना लेते हैं जी। देखिए, जो इलास्टिक डिमांड होती है, वहां पे डिमांड कब स्टीपर होता है या फ्लैटर होता है? शाबाश, अभी मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया आपको जी, शाबाश बच्चों। वहां पे डिमांड कब क्या होएगा? फ्लैट होएगा। फ्लैट का मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज थोड़ा, लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा। ये देखिए, प्राइस में चेंज थोड़ा, डिमांड में चेंज ज्यादा है, एरो का साइज बता रहा है। ठीक है, तो ये इलास्टिक हो गया। दूसरी तरफ एक ऐसी सूरत हाल है दूसरी तरफ एक ऐसी सूरत हाल है जहां पे डिमांड कर्व जो है बहुत ज्यादा स्टीप है। अब एरो आपको बताएगा कि देखिए, डिमांड क्वांटिटी में चेंज कम है, प्राइस में चेंज ज्यादा है। प्राइस में चेंज ज्यादा है, इसलिए ये क्या है? इनइलास्टिक है। प्राइस ज्यादा चेंज हुई, डिमांड कम हुई, डिमांड ने रिस्पॉन्स नहीं दिया ना सप्लाई को, इसलिए इनइलास्टिक है। और यहाँ पे डिमांड ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है प्राइस को, इसलिए ये इलास्टिक है। लेकिन अगर दोनों बराबर बराबर होते, दोनों बराबर बराबर होते,
जाते हैं कि 10 इंजेक्शन हर सूरत चाहिए, चाहे तुम मेरे से 1000 ले लो, चाहे तो 10,000 ले लो, मैंने हर सूरत ये लेने। तो ऐसी सूरत में आपका डिमांड कर्व जो है वो एक खंबे की तरह खड़ा हो जाता है, क्योंकि बात से टल नहीं ना रे, अड़ गए। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो। हाथ खड़े कर देना कि बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, निगोशिएशन नहीं हो सकती। ठीक है जी, निगोशिएशन नहीं हो सकती, किसी किस्म की कोई निगोशिएशन नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जी बच्चे, जी नुमान बेटा, ऐसा है कि मैंने साथ हेडफोन इसलिए रखा होता है कि दूसरी डिवाइस से मुझे आवाज़ आती रहे कि मेरी आवाज़ कैसी जा रही, तो आवाज़ भी आ रही होती है। और एक तरफ अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में मेरी पे एक स्क्रीन लगी हुई है जो मेरा आउटपुट दिखा रही है मुझे कि मेरा आउटपुट कैसा जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि मैं अपना आउटपुट भी देख रहा हूँ, मैं अपना साउंड भी देख रहा हूँ। और अभी अहमद इकबाल ने कहा कि क्लियर है और वॉइस भी क्लियर है, तो इसका मतलब ये है बेटे कि प्लीज़ अपना इंटरनेट चेंज कराएं। और अगर कभी इंटरनेट थोड़ा आपका कम हो जाता है तो खामोशी से बर्दाश्त कर लें यार। हैं, पूरी कौम को बताते हैं कि मेरे घर में अच्छा इंटरनेट नहीं लगा हुआ है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हैं, अपने घर की बातें बाहर करना कि जी घर वालों ने अच्छा इंटरनेट नहीं लेके दिया है, बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। अच्छा, जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र करते हैं। 2 मिनट ठहरो, अभी सिग्नल सही आ जाएगा। अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाह। अब बात यह है कि यहाँ पे दूसरा एक्सट्रीम जो है वो है इन्फिनिटी लॉस्टिक। अब ये इसके बिल्कुल बारक्स है। अब ऐसी कोई एग्जांपल मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन ऐसा अगर इसका उलट सोचा जाए तो ऐसा हो सकता है कि किसी वक्त किसी प्रोडक्ट की प्राइस ना चेंज हो रही हो और लोग उसको खरीदते चले जा रहे हो। ठीक है, हो सके एबनॉर्मल कंडीशन में कल को शुगर मार्केट में आ जाए और पता लगे कि शुगर मिल रही है 110 रुपये में, तो लोग बाज ही ना आए, ख़रीदते ही जाएं, ख़रीदते ही जाएं, ख़रीदते ही जाएं। तो शुगर वालों से हम जाके कहें कि यार मसला क्या है, वो कहते हैं जी शुगर जो है ना जी लोग ख़रीदते ही जा रहे हैं, पता नहीं डरे हुए हैं कि आगे नहीं मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं कि डिमांड जो है ना आपकी वो इन्फिनिटी इलास्टिक हो गई है। जितनी चीनी लाते हैं लोग ख़रीद के ले जाते हैं, शायद कोई अफवाह फैल गई है ना जी। तो लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि ये बेहतर है, जो आ रहा है वो ख़रीदते जाओ, प्राइस हला तक के कोई चेंज नहीं हो रही। तो इसको हम कहते हैं ये है इन्फिनिटी इलास्टिक। इस लिहाज से देखा जाए तो 3 तरह की डिमांड मैंने डिस्कस की। एक डिमांड मैंने डिस्कस की आपके साथ विच इज़ यूनिटी इलास्टिक 10/10। एक मैंने डिस्कस की मोर देन यूनिटी यानी इलास्टिक जिसमें प्राइस में कम और डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है। और एक मैंने वो डिमांड डिस्कस की जो कि है इन इलास्टिक जिसमें प्राइस बड़ा जोर लगाती है, बहुत चेंज होती है, डिमांड बहुत थोड़ा चेंज होती है, यानी प्राइस उस डिमांड उसको लिफ्ट ही नहीं कराती। इससे हम कहते हैं ये इन इलास्टिक है और लेस देन यूनिटी है। ठीक है जी। और ये तो पहले ही हमने कह दिया यूनिटी इलास्टिक, तो ये तो इक्वल टू यूनिटी है, इक्वल टू 1 है। अच्छा, और जो आपकी दो नेक्स्ट डिमांड मैंने डिस्कस की आपके साथ वो कौन कौन सी थी। एक में डिमांड जो है वो एक जगह फिक्स हो गई, ना आगे जा रही ना पीछे जा रही है, जीरो इलास्टिक। और एक में डिमांड खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, वो क्या थी, शाबाश, इन्फिनिटी इलास्टिक। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, तो अब ये होगी बात। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि
लेफ्ट और राइट जाना आसान होता है, ठीक है ना। गुंजल नहीं पड़ेंगे बेटे, गुंजल तो तुम खुद परेशान होगे तो फिर गुंजल पड़ेंगे ना बेटे। हम तो सीए कर रहे हैं, तो सीए में तो बेटे हम बड़े बड़े गुंजल सुलझाने हैं अभी, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह तो हमने बड़े बड़े गुंजल सुलझा देने, ये तो कुछ भी नहीं है, और ऐसे ऐसे तरीके बता दें लोगों को लग पता जाना है। अच्छा लो जी, तो यूनिटी इलास्टिक पहले बनाते हैं। ये और ये बराबर हो गए, चेंज प्राइस जितनी बढ़ी उतनी डिमांड कम हुई, तो ये हो गया यूनिटी इलास्टिक। इसके दो पॉइंट्स को आपस में मैं मिला देता हूं जी। ये ऐसा डिमांड कर्व बन गया जिसे मैं यूनिटी इलास्टिक कह सकता हूं। मैं कहता हूं जी ये इसका ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है। तो ये जो डिमांड कर्व है E1, ये है यूनिटी इलास्टिक, ठीक है जी। दूसरा बना देते हैं हम इनोलास्टिक। यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं बी डैश, यहां से एक पॉइंट ये ले आते हैं। ये कौन सा बन गया बच्चों? शाबाश, इनोलास्टिक। तो इसको लेस देन 1 कर देते हैं, तो डिमांड कर्व ई लेस देन 1 इज इनोलास्टिक। नंबर 2। अब रह गया कौन सा? अब रह गया इलास्टिक। बना देते हैं इलास्टिक, यहां से एक लाइन एक्सटेंड करते हैं, इसको बी डबल डैश कर देते हैं, यहां से सीधी एक लाइन उठाते हैं, ये बन गया आपका डिमांड कौन सा जी? शाबाश, कौन सा बन गया बच्चों? ये बन गया आपका इलास्टिक। नंबर 3, डिमांड इन इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक, सॉरी। ये हो गए, तीनों पूरे हो गए, सही होगी बात, डन जी। चल, अब सवाल ये है कि इस तरह का सवाल एक तो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ, और एक इसी तरह का सवाल जो है ऑटम 11 के हवाले से भी छपा हुआ है पास पेपर्स में, और वो भी सेम है कि इलास्टिक, यूनिटी इलास्टिक, इन इलास्टिक एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक डायग्राम की जरूरत है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डायग्राम, जी देखिए, एग्जामिनर की मर्जी है, वो कहता है तुम एक कर्व सही बनाओगे मैं तुम्हें 2 नंबर दूंगा, उसकी मर्जी है। देखिए पुराना पेपर है ना, हो सकता है नया पेपर होता तो डिफरेंट होता। अब जरा बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो डायग्राम नहीं मानता, ठीक है ना। अच्छा, वो कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब करो। ब्रीफली डिस्क्राइब मतलब है 2 लाइनों में लिखो, 2 लाइन्स। When product is considered to be highly elastic, unit elastic and relatively inelastic। डायग्राम ना बनाओ तो ऐसा भी सवाल आ सकता है, डायग्राम भी बनाओ, एक्सप्लेन डिस्क्राइब भी करो, ऐसा भी आ सकता है खाली डायग्राम बनाओ और एक बनाओ, और ऐसा भी आ सकता है डायग्राम बनाओ ही ना, खाली डिस्क्राइब करो। तो खाली डिस्क्राइब कर लेंगे, क्या हाल भाई, कौन सा मुश्किल काम है। इफ देर इज स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड बिग चेंज इन डिमांड, this is called elastic, and if there is relatively less change in demand and more change in price, inelastic,
क्वेश्चन बैंक का सवाल है 30। आप और कंप्यूटर जाने। कंप्यूटर पूछता है दी स्टैंडर्ड मेजर फॉर मेजरिंग डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटीज। इसमें स्टैंडर्ड मेजर कौन सी है? शाबाश। तो आप सब बच्चों की राय, उमर की राय आ गई है, ठीक है। तो तमाम बच्चों की राय कि सर डी होना चाहिए, विच इज कॉल्ड यूनिटी इलास्टिक। क्लियर जी? चलिए, ये बात हो गई डन। अब बात ये आ जाती है कि आपको याद होगा कल डेफिनेशन जब हमने लिखी थी तो उसके अंदर हमने लिखा था अदर थिंग्स रिमेन द सेम। और एक बच्चे ने सवाल भी किया था कि सेट्रीज पारीबस क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेन द सेम। तो अदर थिंग रिमेन द सेम रहेंगी तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू स्पेसिफिक परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो आपने की है, चेंज इन सॉरी स्पेसिफिक चेंज इन प्राइस जो आपने की है। यानी ये जो रिलेशनशिप है परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये प्रिवेल करता है अगर बाकी मानदा चीज़ें चेंज ना हो। सवाल ये है ये कौन सी हैं? ये है डिटर्मिनेंट्स। ये है डिटर्मिनेंट्स। वन बाय वन बात करते हैं। इसके अंदर दो केस ले लेते हैं। किस केस में डिटर्मिनेंट चेंज होगा तो हमारी डिमांड इनइलास्टिक होगी, अब और किस चेंज में केस में इलास्टिक होगी? दो ही रखेंगे, यूनिटी नहीं रखेंगे। और आप जानते हैं इनइलास्टिक को हम कहते हैं
बातें मुश्किल तो नहीं लग रही मेरी आपको? जी बच्चों। अच्छा, अब आखिरी बात बड़ी अहम है, बड़े गौर से सुनिए। दुनिया की कोई भी चीज टाइम होराइजन पे देखोगे ना, तो जब भी तुम्हारे पास लेस टाइम होगा ना, तो वो इनएलास्टिक होगी, और जब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होगा वो इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, उसकी क्या वजह है, मिसाल क्या है? देखिए, आप छोटे भाई को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल। आज छोटे भाई का ड्राइंग का पेपर है। किसका पेपर है? ड्राइंग का पेपर। स्कूल जैसे ही पहुंचने वाला होगा ना, साथ ही छोटे भाई को याद आएगा, भाई मैं कलर पेंसिल तो लाया ही नहीं। आपके बेटा क्यों नहीं लाए? वो टूट गई थी, लिहाजा मुझे कलर पेंसिल लेके दो। अब स्कूल सामने, लगने में कितने हैं, 5 मिनट। कलर पेंसिल कहाँ से लाएं? स्कूल के बाहर शॉप है। अब स्कूल के बाहर जो शॉप है उससे आप कलर पेंसिल पूछते हैं, तो जो कलर पेंसिल उर्दू बाजार में मिलती है 50 रुपए का सेट, वो कहता है जी 250 रुपए का है। आप चीख पड़ते हैं, यार 250 रुपए का ये मैं 50 रुपए का अभी लाया हूँ 2 महीने पहले पिछले एग्जाम में। वो कहेगा नहीं नहीं, ये अच्छे वाला है, ये और चीज़ है वो और चीज़ थी। ठीक है, आप उसको बड़ा समझाएंगे, वो आपको मैक्सिमम 225, या आप 225 ले लें आपके लिए। तो जनाब आपको ये खरीदना पड़ेगा महंगा। उसकी वजह आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव टू बाय। तो आपको हर सूरत बाय करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो छोटे भैया का पेपर खराब हो जाएगा, उसने सड़क पे लेट के रोना शुरू कर देना। ठीक है, लेकिन जब आप जैसे ही पेपर ओवर होगा, आप मोटरसाइकिल पे निकले उर्दू बाजार, आप कहेंगे यार आज मैं लेके जाऊंगा, वहां जाते हैं वहां फिर 50 रुपए का वही कलर पेंसिल है। आप कहते हैं यार 3 डबियां दे दो, इसने हर एग्जाम में ना ज़ाया करनी है। तो अब टाइम ज़्यादा है, अब इलास्टिक हो गया। तो टाइम ज़्यादा होगा तो इलास्टिक हो जाएगा, बिकॉज यू हैव अ टाइम टू सर्च चॉइसेस। आप पास चॉइसेस सर्च करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है ना? लेकिन जब आपके पास दूसरी सूरत होगी तो आपको ज़रा मुश्किल हो जाएगी कि चाहे आप पास टाइम नहीं होगा आप चॉइसेस को सर्च कर सकें। क्लियर जी? अच्छा, इन सारे डिटर्मिनेंट को मैंने जो है इस तरह से भी लिख दिया है ताकि अगर कहीं मेरी राइटिंग मिट जाए तो कंपोज ऑफ भी हुई हुई है। और फिर मैंने इनको एक एक दो दो लाइनों का यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि जब मैं डिटेल भेजूँ तो आपको वो भी मिल जाए। ठीक है, तो मैं नोट्स भी भेजूंगा और मैं आपको साथ ये वाला टेबल भी भेजूंगा, लेकिन इस टेबल को जल्दी से रिवाइज करना है। नेचर ऑफ गुड जो है, अगर नीड है तो इनएलास्टिक, लग्जरी है तो इलास्टिक। अवेलेबिलिटी किसी चीज़ की नहीं है, सब्सिट्यूट नहीं है तो इनएलास्टिक, सब्सिट्यूट बहुत सारे हैं तो इलास्टिक। अच्छा, नंबर ऑफ यूजेस एक चीज़ के बहुत ज़्यादा है तो इनएलास्टिक, अगर एक यूज़ है तो इलास्टिक। अच्छा, इनकम है किसी चीज़ की, हाई इनकम ग्रुप है तो क्या होएगा, इनएलास्टिक। लो इनकम ग्रुप है तो वो चॉइसेस ढूंढता रहेगा, एलोसिटिक। अच्छा, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है तो हम उसका मुतबादिल ढूंढेंगे, एलोसिटिक। और अगर बहुत कम पैसे खर्च होते हैं हम परवाह नहीं करेंगे, इनएलास्टिक। अच्छा, कंज्यूमर की लॉयल्टी अटैच हो गई तो इनएलास्टिक, इसीलिए इश्तहार देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं ताकि लॉयल्टी अटैच हो जाए। और अगर कोई लॉयल्टी अटैच नहीं तो फिर इलास्टिक। और अगर टाइम थोड़ा है तो इनएलास्टिक, अगर टाइम ज़्यादा है तो फिर हम चॉइसेस सर्च कर सकते हैं, फिर इलास्टिक हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ तक हम जो है इसको समझते हैं कि ये काम हमारा हो गया है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को 1 से लेके 100% तक के दरमियान में देखते हैं कि कहाँ फॉल करती है। तो 100% है तैयब की और जहीर की, जैनब की, कैसर की, और एक बच्चे की तो थाउजेंड ऑफ परसेंट में है। अच्छा, ठीक हो गई बात। तो जिन बच्चों की कोई 1-2% नहीं, किसी की भी आज कम नहीं है, आज सबकी 100 से ऊपर ही है। अच्छा चले, ठीक हो गया बच्चों। तो कल आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस